ओम शांति। दो शब्दों का राज है हमारी जो बुद्धि में, वो है उतरती कला और चढ़ती कला। उतरती कला में हम नरक के द्वार पर पहुंचते हैं, चढ़ती कला में हम स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचते हैं। आज जो बाबा ने बताया है वही है दो शब्दों का राज। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। हम दिन पूरे कर रहे हैं, या कहें बाबा हमको नई दुनिया के दिन दिखाने के लिए ले जा रहा है। वो दुनिया ऐसी होगी जहाँ पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगी जो कि अप्राप्त न हो। प्रश्न बाबा ने आज किया कि किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है। उत्तर है उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी चढ़े हैं। चढ़ने का समय है। बाप आए हैं नर से नारायण बनाने, ये सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए इसे बेहद का वैराग्य है। गीत है धीरज धर मनवा। धीरज ही धरना है, क्योंकि नई दुनिया में पहुंचने के लिए हमको सब्र तो करना ही है। सब्र से पहले जरूरी है कि हम देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बने, आत्मा अभिमानी बने। और आत्मा अभिमानी बनने की जो कला है उसमें वक्त तो लगेगा ही। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर तुम्हारी बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या? राजयोग सिखाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, मनवा अर्थात आत्मा, हे आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बाप कहते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर विनाशी है। तुम्हारी रूहानी बाप कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूँ कि तुम अब सुख के दिन आते हैं। अभी तुम दुखधाम और नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, परंतु सारी दुनिया रौर नरक में है। जो तुम मेरे बच्चे बने हो, रौर नरक से निकाल कर स्वर्ग में चल रहे हैं। अभी कैसी दुनिया है, बड़ी ही मुश्किलात के दिन हैं। जिधर देखो उधर परेशानी ही परेशानी, चाहे बाप हो, बेटा हो, माँ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सारे के सारे परेशान हैं। और परेशानी की वजह ही एक ही है कि कोई भी ये महसूस करके एक दूसरे से चर्चा नहीं करता कि ये आत्मा है। बस आजकल दुनिया में जो जी रहे हैं वो प्रतिद्वंदी की तरह लोग जी रहे हैं। और जहाँ प्रतिद्वंदी होगा तो वहाँ पर तो नरक पैदा होना ही है। कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया क्योंकि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहाँ सब कुछ नया होता है। बाप कहते हैं, बच्चे अब दुखधाम से सुखधाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में इन लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। यह सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते आए हो, परंतु वह है ही भक्ति मार्ग। उसे
सत्य मार्ग नहीं कहेंगे, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम यह नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। यह बाप ही पावन बनाने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य, एक भाषा थी, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पा जाता है। फिर होगी एक भाषा, फिर होगा एक गायन, फिर ना वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते हैं। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटीज्म की स्थापना। यह है राजयोग की पढ़ाई। बाबा ने कितना बताया है कि बच्चे अब वक्त जा रहा है। आज बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट बताए कि बाप से भी संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है, इसे तोड़ना नहीं है, बहुत बहुत परहेज रखनी है। अपना चार्ट देखना है, हमारे में कोई अबूढ़ तो नहीं। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। मुरली रोज सुननी और सुनानी है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लाने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संकल्प पे मर्ज न हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। स्लोगन है संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। हमें संबंध संपर्क में कैसे रहना है? बहुत हल्का रहना है। लोग बहुत बाहरी रहते हैं, किसी से भी संपर्क करें या फिर बोलें बतलाएं, वो बात नहीं रहती जो बात होती है, वो कुछ और ही हो जाती जो नहीं होनी चाहिए। ओम शांति।